शादी के बाद मेरे को पता चला कि मेरे पति के मोबाइल से मैसेज आ रहे, गंदी गंदी गालियाँ और गंदे वीडियोस, और मैं कोर्ट में जाऊंगी, केस करूंगी तेरे ऊपर, तू शादी कैसे कर सकता है, तू तो मेरे साथ रहा है। बोला कि ये सब क्या है भाई, तुमको पहले बताना चाहिए था। उसने नहीं बताया, उसने बोला मेरा पास्ट था, लेकिन अब मेरा कुछ भी नहीं है इस लड़की के साथ। वो और माता पिता है वो उसको आंगली लगाने लगे और बोलने लगे कि शिव अब ये तेरे को गुलाम बनाएगी, क्योंकि तू तो इसकी नजरों में गिर गया, कैरेक्टरलेस साबित हो गया है। और ये कैरेक्टरलेस है नहीं, ये किसी मायने में मतलब नीचे नहीं है, तेरे से ऊपर ही ऊपर जा रही है। जो मेरा पति का भाई है बड़ा, वो मतलब है ना मेरे पति को उकसाता था गलत काम करने के लिए, मतलब मेरे साथ अप्राकृतिक यौन संबंध करने के लिए जबरदस्ती भी की जाती थी मेरे पति के द्वारा, जिसकी रिपोर्ट भी मैंने थाने में दर्ज कराई थी। और जो मेरा जेठ है मेरे पर गंदी नजर रखता था, मुझसे पूछता सुहागरात कैसे मनाई, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। 12 तारीख को शादी थी, 13 तारीख को सुबह विदाई थी, 14 तारीख को सुबह वो मुझसे पूछता। और फिर मेरा पति आया ना साइड में, जैसे मैं खड़ी थी इतनी देर मेरा पति आ गया तो उससे पूछता शिवे क्या किया। और दोनों एक दूसरे से बात शेयर करते हैं कि उसने उसकी अपनी पत्नी के साथ क्या किया और तूने तेरी पत्नी के साथ क्या किया। भाई कोलगर के पास जाते श्री गंगानगर जिले में, जो होटलों में बुलाते हैं, उसका भी सबूत है। उसके दोस्त ने बताया मुझे कि होटलों में जाते हैं, उस चीज का भी सबूत है मेरे पास। हमने बोला कि हम शिवराज की फैमिली से आए हैं, कल्पना की शादी किससे हुई है? तब उसने हमने बताया शिवराज सिंह चौहान के साथ मुझसे शादी हुई है। मैंने कहा शिवराज सिंह चौहान करता क्या है? कहते बीएसएफ में कांस्टेबल। मैंने कब शादी हुई? हम गए थे 4 दिसंबर को उसके घर, तो उसकी मतलब स्कूल है सागरिका अकेडमी है जगतपुरा में जयपुर के अंदर, हम वहाँ गए थे। तो फिर मैंने बोला कि वो शादी कैसे कर सकता है, मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ। तो कहते तलाक नहीं हुआ, वो हक्का बक्का रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। वो तो बाजारू लड़की है, क्यों? बाजारू लड़की? हाँ बाजारू लड़की, कॉल गर्ल है वो, ठीक है, आप खुद पता कर लीजिए। अगर मैं गलत निकल जाती तो आपकी जुत्ती मेरा सर। वो कॉल गर्ल है, मानसरोवर के दलाल है, उसके साथ भी उसकी सेटिंग है। अब मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, उसको पता है, उसके साथ थी वो। फिर मेरे पति के साथ आ गई। मेरा पति तो फौजी है, तो उसको लालच आ गया, क्योंकि वो बिल्कुल ही मतलब ओछी गिरी हुई तो है ही है, और गरीब भी है, वो पैसों से गरीब है। तो उसको तो ये था मेरी अय्याशियां पूरी हो रही है, ये फौजी है, सारा कुछ मेरे को ला करके देखो, और दे भी रहा था इसको। अभी हमारे साथ राजस्थान से बिहार में चलकर आई एक ऐसी पीड़ित महिला है जिनका शादी आज से 7 साल पहले हुआ था, लेकिन आज जो है इनका क्या दशा है, क्या कुछ हुआ है, इनको क्या प्रॉब्लम है, सारा चीज़ जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पूनम कंवर। पूनम कंवर। आपके पति का क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान नाम है, बीएसएफ में है वो, कांस्टेबल रैंक पर है, और 145 बटालियन चार्ली कंपनी में है। अभी कहाँ ड्यूटी पे? सीओ से बात हुई थी पहले, तो देखिए कलकत्ता में थे, लेकिन सीओ ने ही बोला, जो नया सीओ आया है उस आलोक कुमार सिंह है उनका नाम, तो उन्होंने बताया कि वो मणिपुर में है। आपका शादी कब हुआ था? 2018 में। 2018 में शादी हुआ था। अरेंज मैरिज हुआ था या लव मैरिज हुआ? अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज हुआ था। कितना दहेज दिए थे? दहेज नहीं दिया, मतलब दहेज लेना देना दोनों ही जुर्म है। दे दिया नहीं था, उनकी कोई डिमांड नहीं थी। पापा ने खुल के पूछ लिया था अभी कोई है तो भी बता दो, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो मतलब रिश्ता तय हुआ था ना, तो वो मेरे रिश्ता तय होने से पहले पहले वो मेरे पिताजी की दुकान पर आना स्टार्ट हो गए थे। मेरे ससुर ही आ गए थे, किसी ने बता दिया था इनकी लड़की है, तो मेरे पिताजी ने बोला ठीक है भाई, लड़के देख लूँगा, मैं शादी कर लूँगा। इस तरीके से मेरे पिताजी ने अपनी मर्जी से भाई 10,21,000 और 35 तोले सोना दिया था, लगभग 50 लाख रुपए शादी में लगा दिए थे। यानी टोटल आपके शादी में लगभग 50 लाख रुपया खर्च हुआ है, मतलब माना जाए तो। क्या कुछ हुआ उसके बाद, शादी के बाद? एक ये बताना चाहती हूँ कि कई लोग बोल देते हैं कि एक कांस्टेबल को इतने रुपए दे दिए। भाई हमें पहले पता ही नहीं था कि वो कांस्टेबल है। बाद में जब उनके पिताजी ने बोला कि भाई पहले जो मेरा जेठ था उसके लिए इनकार कर दिया मेरे पिताजी ने कि ये लड़का बड़ी उम्र का है। फिर छोटी उम्र वाले लड़के के लिए पिताजी ने बोला जब वो आएगा तब हम उसको देख लेंगे। तब पिताजी को पता चला कि वो जॉब पर है, उसके लालच में हमने नहीं किया। उसकी तो सैलरी 30,000 थी, जबकि मेरे पिताजी ने तो 50 लाख रुपए लगा दिए। कई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं। तो बात ये हुई थी कि शादी के बाद मेरे को पता चला कि मेरे पति के मोबाइल से मैसेज आ रहे, गंदी गंदी गालियाँ और गंदे वीडियोस, और मैं कोर्ट में जाऊंगी, केस करूंगी तेरे ऊपर, तू शादी कैसे कर सकता है, तू तो मेरे साथ रहा है। तो मैंने फिर मेरे पति से पूछा कि ये सब क्या है, तो मेरे पति ने बताया नहीं मुझे। फिर मैं आप वो मैसेज देखे थे? हाँ, उसकी नोटिफिकेशन आ रही थी, क्योंकि पासवर्ड था ना, तो ऊपर हेडलाइंस ही आती, वो आ रही थी। फिर मैंने बोला कि मैं माता पिता को बताऊंगी ये सब बातें। तब उसने मुझे वो फ़ोन खोल के दिया, मैंने सारा कुछ देखा। फिर मैंने बोला कि ये सब क्या है भाई, तुमको पहले बताना चाहिए था। उसने नहीं बताया, उसने बोला मेरा पास्ट था, लेकिन अब मेरा कुछ भी नहीं है इस लड़की के साथ। मैंने कहा ठीक है, तो लाइफ आगे से जी रहे थे हम। लेकिन उसकी जो बहन है
उसका भाई है वो और माता पिता है वो उसको आंगली लगाने लगे और बोलने लगे कि शिव अब ये तेरे को गुलाम बनाएगी क्योंकि तू तो इसकी नज़रों में गिर गया, कैरेक्टरलेस साबित हो गया है। और ये कैरेक्टरलेस है नहीं, ये किसी मायने में मतलब नीचे नहीं है, तेरे से ऊपर ही ऊपर जा रही है, तो भाई इसको दबाना ज़रूरी है। तो फिर वो लड़ाई झगड़ा करते, 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करते। फिर मैं ये भी बोलती थी उनको कि आप मुझे से क्यों मांग कर रहे हैं, आप मेरे पति का जो बड़ा भाई है उसकी भी उसी दिन सेम डेट पर शादी हुई थी, तो उसकी पत्नी से क्यों नहीं मांगते। मैंने ये बात मेरी पति से कही तो उन्होंने बोला कि उसके वारिस है, भाई है उसके, तेरे वारिस नहीं है। मेरी माँ ने भी तो मुकदमा किया हुआ है, मेरी माँ भी इकलौती है, मेरी माँ ने भी मुकदमा किया हुआ है। जो गोद लिया हुआ भाई है उनकी डेथ हो चुकी है, वो बीएसएफ में थे, और उनकी पत्नी और बच्चों पर ज़मीन के लिए मुकदमा किया हुआ है। तो तू भी अपने माता पिता पर मुकदमा कर, और अगर मुकदमा नहीं करना तो वो मकान बेचवा और बुढ़ा बुढ़ी को एक कमरे में रख, एक कमरा रसोई दे उनको, और वो पैसे सारे मेरे को दे, या फिर मुझे 5 लाख रुपये स्कॉर्पियो गाड़ी ला करके दो। अच्छा, आपके पति के जो एक्स थे उनका क्या नाम था? कल्पना शर्मा नाम है। एक्स नहीं है, अब तो दूसरी शादी कर ली उसके साथ। किसके साथ? कल्पना शर्मा के साथ। आपके हस्बैंड? हाँ, दूसरी शादी कर ली है कल्पना शर्मा के साथ, 2021 में शादी की है। आप कैसे कह सकते हैं कि दूसरे शादी हुआ? आपके सामने हुआ? नहीं, मेरे सामने नहीं हुआ है। मुझे देखिए एहसास हो जाता है कि मेरे हस्बैंड का एहसास हो जाता है मुझे। फिर मैं वहाँ गई तो लड़की का जो चाचा है नरेंद्र शर्मा है, उसने हमें ये बात बताया। हमने बोला कि हम शिवराज की फैमिली से आए हैं, कल्पना की शादी किससे हुई है? तब उसने हमने बताया शिवराज सिंह चौहान के साथ में शादी हुई है। मैंने कहा शिवराज सिंह चौहान करता क्या है? कहते बीएसएफ में है, कांस्टेबल। मैंने कब शादी हुई? हम गए थे 4 दिसंबर को उसके घर। तो उसकी मतलब स्कूल है, सागरिका अकेडमी है जगतपुरा में, जयपुर के अंदर, हम वहाँ गए थे। तो फिर मैंने बोला कि वो शादी कैसे कर सकता है, मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ। तो कहते तलाक नहीं हुआ, वो हक्का बक्का रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। कहते तलाक नहीं हुआ। मैंने कहा तलाक ना हुआ है ना होगा, ठीक है, मैं ही उसकी पत्नी हूँ। आपकी भतीजी तो उसके ना रखैली कहलाएगी जीवन भर में, पत्नी एक ही होती है कानून के अकॉर्डिंग, बीएसएफ के अकॉर्डिंग भी मैं उसकी पत्नी हूँ। फिर है ना वो अक्का बक्का उसने सभी को बता दिया फ़ोन कर करके। पुलिस ने फिर पूछा तब वो मुकर गया कि शादी नहीं, भाई मैंने तो ये मेरे पास आया ही नहीं है, उसने ये बोला। जब आपके पति के मतलब आपके सास ससुर ये सब जब टॉर्चर करने लगे तो उनके द्वारा कैसा टॉर्चर किया जा रहा था? पैसा ही सिर्फ मांग किया जा रहा था और कुछ? मारपीट की जा रही थी, पैसे की और मतलब दहेज की मांग की जा रही थी। साथ ही साथ में जो मेरा पति का भाई है बड़ा, वो मतलब है ना मेरे पति को उकसाता था गलत काम करने के लिए। मतलब मेरे साथ अप्राकृतिक यौन संबंध करने के लिए ज़बरदस्ती भी की जाती थी मेरे पति के द्वारा, जिसकी रिपोर्ट भी मैंने थाने में दर्ज कराई थी। और जो मेरा जेठ है मेरे पर गंदी नज़र रखता था, मुझसे पूछता सुहागरात कैसे मनाई, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में। मतलब जेठ ये बात पूछता? हाँ, जेठ ने ये बात पूछी 14 तारीख को, 12 तारीख को शादी थी, 13 तारीख को सुबह विदाई थी, 14 तारीख को सुबह वो मुझसे पूछता। और फिर मेरा पति आया ना साइड में, जैसे मैं खड़ी थी इतनी देर मेरा पति आ गया तो उससे पूछता शिवे क्या किया। और दोनों एक दूसरे से बात शेयर करते हैं कि उसने उसकी अपनी पत्नी के साथ क्या किया और तूने तेरी पत्नी के साथ क्या किया, ये सब बातें शेयर करते। ये बातें शेयर करने की बात जब मेरे को पता चली कि शेयरिंग हुई है इनकी ये बातें, तब मैंने मेरे पति को कहा कि आपको किसने हक दिया कि आप मेरे शरीर से रिलेटेड बातें अपने भाई से शेयर करो, और आपको शर्म आनी चाहिए, वो आपकी भाभी लगती है, भाभी माँ समान होती है, आप उसकी बातें पूछ रहे हो। तब कुछ नहीं बोले क्योंकि उसको पता था कि भाई इसको बात पता चल गई है मेरी कि मेरे उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध रहे हैं। तो आपके हस्बैंड उनको नहीं डांटे? नहीं, किस लिए डांटना, दोनों भाई आपस में शुरू से शेयरिंग करते हैं। दोनों भाई कोलगर के पास जाते हैं, श्री गंगानगर जिले में जो होटलों में बुलाते हैं, उसका भी सबूत है। उसके दोस्त ने बताया मुझे कि होटलों में जाते हैं, उस चीज़ का भी सबूत है मेरे पास में कि वो गंगानगर होटलों में लड़कियों कोलगल से होती है ना, उनको होटलों में बुलाते हैं ये। आपके पति और जेठ जन? हाँ, दोनों। जेठ तो उससे भी ज़्यादा महागंद है, उसी का तो किया दर है, उसी ने तो मेरा घर खराब कर दिया उंगली लगा लगा के। अच्छा, जैसे आपके पति के एक्स का मैसेज आया तो उनसे आप संपर्क नहीं किए, बात करने की कोशिश नहीं की कि क्या कुछ मामला है, सच्चाई हम जानते हैं? देखिए, मेरे पति से गलती हुई। मैंने माना कि मेरे पति का 7 साल से शादी से पहले 2011 से रिलेशनशिप था। वो तो बाजारू लड़की है। क्यों? बाजारू लड़की? हाँ, बाजारू लड़की, कॉल गर्ल है वो, ठीक है, आप खुद पता कर लीजिए। अगर मैं गलत निकल जाती तो आपकी जुत्ती मेरा सर। वो कॉल गर्ल है, मानसरोवर के दलाल है, उसके साथ भी उसकी सेटिंग है। अब मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, उसको पता है। कल भी उससे बातचीत हुई है, मीडिया भाई से बातचीत हुई है। वो मुकदमा करना चाहती तो मेरे ऊपर कर देती अब तक। नहीं, कर ही नहीं रही है मुकदमा। क्यों करेगी? कि उसको पता है कि कोर्ट कचहरी केस करेगी, थाने में जाना पड़ेगा। थाने में जाना पड़ेगा, थाने वाले को सच्चाई पता है कि वो कैसी है।
पूरे जगतपुरा को उसकी सच्चाई पता है और मानसरोवर को भी उसकी सच्चाई पता है जयपुर के अंदर कि वो कैसी, आस पड़ोस वाले जो लोग हैं उनको भी पता है कि ये लड़की कैसी है। अधनंगे कपड़ों में वो घूमती है, अपने भाइयों के साथ में अधनंगे कपड़ों में उसकी फ़ोटो है मेरे साथ में। वो जो होता है ना पानी का, वो क्या होता है, बीच स्विमिंग पूल। तो बताइए, एक भाई अपनी बहन के साथ में, और बहन भी इतने इतने कच्छों में खड़ी है, तो भाई बहन ऐसे खड़े हो सकते हैं क्या? जब वो महिला इतना गंदा है तो फिर आपके हस्बैंड उनसे अफेयर क्यों था आपके हस्बैंड का? पहले दोस्त के साथ था, फिर वो ऐसी ही लड़की है, तो मेरे पति की मेंटेलिटी ऐसी ही होगी कि भैया ना मैं इसके साथ दोस्ती कर लूँ। पहले उस मेरे पति के दोस्त के साथ थी वो, फिर मेरे पति के साथ आ गई। मेरा पति तो फौजी है, तो उसको लालच आ गया, क्योंकि वो बिल्कुल ही मतलब ओछी गिरी हुई तो है ही है, और गरीब भी है, वो पैसों से गरीब है। तो उसको तो ये था मेरी अय्याशियाँ पूरी हो रही है, ये फौजी है, सारा कुछ मेरे को ला करके देखो, और दे भी रहा था इसको। अच्छा, आपको कानूनी सहायता क्या मिला? आप एफआईआर किए? हाँ, पहले एफआईआर किया था, तो उसमें राजीनामा हो गए थे, उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, वो पंचायत भी हुआ था, पंचायत राजीनामा। हस्बैंड आए थे? हाँ, हस्बैंड आए थे, सास ससुर आए थे, ननद भी आई थी, तो उसमें पंचायती राजीनामा हुआ था। उसमें ये लिखा गया था, एक बात लिखी गई थी कि शिवराज सिंह सुरतगढ़ में रहेगा। तो वो कागज़ अभी भी पड़े, आप देख सकते हो। उसमें मैंने सिग्नेचर नहीं किए हैं, क्योंकि मैं अगर स्वाभिमानी हूँ तो मेरे पति का भी स्वाभिमान होगा, तो मैं मेरे पति के स्वाभिमान को क्यों नीचे गिराऊंगी, इसलिए मैंने उन कागजों पर सिग्नेचर नहीं किया। मैंने कहा नहीं, इसकी मर्जी है, हमारा अगर रायसी नगर रहना चाहता है रायसी नगर रहेगा, और अगर त्रिपुरा रहना चाहता है तो त्रिपुरा रहेगा, लेकिन जयपुर नहीं रहेगा। ये मैंने खुले शब्दों में बोल दिया था कि जयपुर नहीं रहेगा, क्योंकि जयपुर रहेगा तो वो लड़की हमारे को तंग करेगी दोनों को। फिर मेरे पति ने एक लेटर भी लिखा था, एक एप्लीकेशन दी थी थाने में कि इस लड़की को पाबंद किया जाए, कल्पना शर्मा को, और कि ये मेरा घर बर्बाद कर रही है। वो चिट्ठी भी पड़ी है, सिग्नेचर भी है, उस लड़की का नाम, पता, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ उसके अंदर मेरे पति ने। तो बताइए, गुमराही किया मेरे पति ने मेरे को। लेकिन आपके पति जब उनके खिलाफ आवेदन दे दिए थाना में, तो फिर ये शादी वादी कैसे हो गया? उसके बाद भी जा रहे हैं, 2021 की भी फ़ोटो हैं, उनके रिलेटिव्स में शादी होती है। उसके ताया की लड़की की शादी थी 16 फरवरी 2021 के अंदर। उस शादी में भी मेरा पति छुट्टी पर, छुट्टी की डिटेलिंग भी है मेरे पास में। पिछले साल 2024 की होली थी, मार्च महीने में, उस होली पर भी मेरा पति उन लोगों के साथ होली मनाया है। बताइए, मेरे पति का कहना है मेरा कोई लिंक ही नहीं है उन लोगों के साथ में। लिंक नहीं होने का मतलब है कि भाई मैं जाता आता ही नहीं हूँ, तो फिर वहाँ क्यों जा रहा है, उन लोगों के साथ होली क्यों मना रहा है। और उसका जो कल्पना शर्मा की छोटी बहन का जो पति है, वो 2021 से उन लोगों की लाइफ में आया है। वो पहले तो उनकी लाइफ में था ही नहीं, जितेंद्र मिश्रा, वो भी उनकी लाइफ में आया।